जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी हो जाती या कुछ ऐसा हमें आश्वासन लिखित में राइटिंग में नहीं मिलता है, तब तक हमारी ये स्ट्राइक जारी रहेगी। होश में आओ, होश में आओ, एक मशीन हमारी 2.5-3 करोड़ रुपया पर डे कमाती है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन मैनेजमेंट इस पर सोचने पर हमें पता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं ऐसा सोचती है कि उन्होंने वर्कमैन के साथ बात करनी चाहिए। होश में आओ, होश में आओ, सीएमडी होश में आओ, सीएमडी होश में आओ। हमारा एक ही मुद्दा है सर, हमने मैनेजमेंट के आगे एक ही मुद्दा रखा हुआ है। हमें मतलब हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को, हमारे जो भी हमारे ओवरऑल स्टेशन में, यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन में जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, इनको परमानेंट किया जाए। इस वक्त हम सलाल डैम पे हैं और जहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज सिंह जी हैं। राज सिंह जी, कितने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? सर ये हमारा प्रदर्शन जो है ये पिछले 3 दिन से चल रहा है, आज हमारा तीसरा दिन है प्रदर्शन का। तो हमारा एक ही मुद्दा है सर, हमने मैनेजमेंट के आगे एक ही मुद्दा रखा हुआ है। हमें मतलब हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को, हमारे जो भी हमारे ओवरऑल स्टेशन में, यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन में जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, इनको परमानेंट किया जाए। क्योंकि ये जो वर्क हम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं, ये परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, तो परमानेंट पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क है। तो यहाँ पे पक्के किस्म का काम ये लोग कर रहे हैं, हमारे साथी लोग। तो हम ये चाहते हैं, NIPC मैनेजमेंट से हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, हमारी कॉरपोरेशन जो है, हमारे CMD साहब जो ऊपर में बैठते हैं, या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मुद्दा जो है हमारा जेन्युइन मुद्दा है, इस मसले पे सोचा जाए, आगे विचार किया जाए और एक रेगुलर किस्म की पॉलिसी वर्कर्स के लिए बनाई जाए। बाद ये जो है, ये सिर्फ हमारे, अभी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हमारे सलाल पावर स्टेशन का मुद्दा नहीं है। हमारे दुलहसी पावर स्टेशन किश्तवाड़, हमारे सेवा पावर स्टेशन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है, उन्होंने भी मैनेजमेंट को नोटिस दिया है। अभी उनका भी कुछ दिन में स्ट्राइक पे वो भी जाने वाले हैं, कल परसों तक वो भी स्ट्राइक पे जाने हैं। 15 डेज़ का वेट करना होता है, तो उसके बाद 16 डे पे स्ट्राइक पे जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट से अभी हर एक रीजन से, या हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, या बाहर के जो राज्य हैं हमारे देश भर के, जहाँ पे भी हमारे NIPC का हाइड्रो पावर प्लांट हैं, ये सभी हाइड्रो पावर प्लांट से एक ही मुद्दा उठ रहा है कि सबके लिए जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के लिए एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भविष्य के लिए आगे सोचा जाए। हाँ सर, हम उनसे भी गुहार लगा रहे हैं। हमारा जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, जितना भी ओवरऑल 95% से ज़्यादा BJP के सपोर्टर हैं और उनको वोट करके उनको जिताए हैं। 3 दिन से आपके प्रदर्शन चल रहा है, MLA जहाँ पे पहुँचे हैं? अभी तक नहीं आए हैं। तो हम उनसे भी ये गुजारिश करना चाहेंगे, हमारे MLA साहब से भी, सब उनके समर्थक, हमने उनको जिताया है, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे वो हमारे बीच में आए। और हमारी ये जो इलेक्शन से पहले तो उन्होंने वादे भी किए थे, सबको पक्का करेंगे, जो जितना युवा है उनको रोज़गार देंगे। लेकिन वादे सर, सत्ता में आने से पहले सभी लीडर्स जो हैं, सभी पार्टीज़ में, एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, जितनी भी पार्टीज़ हैं, NC, कांग्रेस, अपना BJP हो गया, कोई भी पार्टी होगी, सब इलेक्शन के दौरान में सब वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्कर से या पब्लिक से जो वादे किए होते हैं, वो सब वादे भूल जाते हैं जब वो पूरी तरह से सत्ता में आ जाते हैं या उनको अपनी गद्दी मिल जाती है, जिसके लिए वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। लेकिन इस तरह का अभी कुछ नहीं हुआ, रिस्पांस हमें आया उनकी तरफ से भी, लेकिन हम उनसे भी चाहेंगे कि वो हमारे बीच आएँ। और जो लेबर लॉ के मुताबिक आपको जो पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही? सर, लेबर लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा ये जो है, ये हमारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आता है हमारा, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से एनुअल लीव हो जाती है अपने, और भी फैक्ट्री एक्ट के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कुछ अलाउंसेस होते हैं, टर्नल अलाउंस होता है, नाइट अलाउंस होता है, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उनमें इन सब चीज़ों में से कुछ भी अभी वर्कर को नहीं दिया जा रहा है पूरी तरह से। NC गवर्नमेंट से आपकी क्या गुहार रहेगी? डिप्टी CM के पास भी ये लेबर लॉ का डिपार्टमेंट है, तो NC सरकार से भी हमें गुहार यही रहेगी हमारी, कि हमारी जो NC सरकार भी है, हम जानते हैं कि उनके हाथ में भी क्या चीज़ें केंद्र सरकार ने दी गई हैं, और हमारे LG साहब जो हैं उनके हाथ में भी क्या चीज़ें हैं। तो हम सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सभी से ये अपनी गुहार लगाना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे ये जो NIPC कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का ये जो मसला है, इसमें वो भी हमारा समर्थन करें और हमारी बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर तक पहुंचाएं, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इस चीज़ को गहराई से समझे। और हमारे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, हमारे सर पूरे भारत में हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो हैं NIPC के, कम से कम ऑलमोस्ट लगा लीजिए आपकी 7 से 8,000 के लगभग होंगे।
और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एनएबीसी के लिए हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को परमानेंट करना। इतने लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और एनएचपीसी डिपार्टमेंट जो है 3 दिन से आपका लगातार स्ट्राइक चल रहा है, कौन पहुँचा है, क्या है पूरा बताएं। सर ये आज हमारा 3 दिन से हमारी स्ट्राइक चल रही है। इससे पहले हमारा 5 दिन हमने प्रोटेस्ट किया है डैम टॉप के ऊपर ही, और हमने रिक्वेस्ट की है सबको, हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं। जब हम स्ट्राइक पर बैठते हैं तो ऑल ओवर हम ऊपर तक चिट्ठी भेजते हैं। अपना हमारा जो हेड ऑफिस दिल्ली है वहाँ तक हमारी चिट्ठी जाती है, लेबर कमीशन के पास चिट्ठी जाती हैं। उसका कोई रिप्लाई आया अभी तक? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया सर। तो जहाँ बैठे हैं सर, आप लोगों का स्लोगन होता है कि आप लोग आ जाते हो, थोड़ा बहुत चलो हमारी बात बाहर निकालते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। लेकिन मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग सर ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉई है ये 2012 से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज जो हमारे ये बच्चे हैं इनको 15-15, 18-18 साल हो गया काम करते हुए। और जो जो हमारी इंडस्ट्री होती है ये, इसमें मतलब 2024 में एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क होता है और उनको परमानेंट रखा जाता है, ठेके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होता है। हमने अपनी मैनेजमेंट से 2-3 बार गुहार लगाई है कि इनके लिए कुछ करो। पीछे भी मतलब जो हमारे जीएम साहब थे उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, जो हम आपके लिए कुछ ऊपर लिखते हैं, लेकिन कहते हैं लिखते नहीं हैं। जो प्रेजेंटेटिव तौर पर हमारे जीएम साहब हैं, जब हमारा ये नोटिस गया इनके पास तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे आने का वेट करो। तो उस वेट में हमने 7-8 दिन हमने प्रोटेस्ट किया, 1-1 घंटा। फिर हमारा टाइम हो रहा था कि 15 दिन का हमारा टाइम होता है। 15 दिन जब हमारा टाइम हुआ तो उस पर में हमने 2-3 दिन लेट कर दिया कि हमारे जीएम साहब आते हैं, लेकिन जीएम साहब सुना है कि कल के आए हुए हैं। और हमें तकलीफ भी होती है कि हमारी 3 मशीनें बैठ गई हैं। जो मशीनें एक मशीन हमारी 2.5-3 करोड़ रुपया पर डे कमाती है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन मैनेजमेंट इस पर सोचने पर हमें पता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं ऐसा सोचती है कि उन्होंने वर्कमैन के साथ बात करनी चाहिए, कुछ आश्वासन देने चाहिए, राइटिंग में बात करनी चाहिए। जैसे पीछे हमारा 15 दिन का प्रोग्राम था किश्तवाड़ के अंदर, किश्तवाड़ की मैनेजमेंट ने 8 दिन के बाद उन्होंने वर्कमैन के साथ मिलाया, उनको आपस में बात की, उसमें लेबर कमीशन बैठा और उन्होंने 2-4 महीने का टाइम दिया कि हम 2-4 महीने में आपकी बात करते हैं। हमें ये समझ नहीं आती है कि ये मुल्क के लोग हैं या मुल्क के बाहर के लोग हैं, विदेशी सोच है इनकी कि हमारा प्रोजेक्ट है ये राष्ट्रपति। अभी आपका प्रदर्शन जारी रहेगा अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती? सर ये प्रदर्शन अब तभी उठेगा जब तक हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी 3-4 दिन तो हम वेट करेंगे इनका, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है एज़ पर जैसे हमारा ये टीम बैठी है, बैठ के हम अपना करेंगे। हमारे जम्मू में भी साथी हैं, दिल्ली में भी हमारे साथी हैं। हम बात करेंगे कि हमने इसको आगे इस प्रोग्राम को कैसे ले जाना है। सेक्रेटरी हैं, अपना नाम बताएं, यूनियन का नाम बताएं, कितने दिन से स्ट्राइक चल रही है, शॉर्ट में बताएं। सर मेरा नाम राकेश कोतवाल है, एज ए मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारी यूनियन का नाम है चनाव वैली यूनियन है, चनाव वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन। सर हम अभी तो 3 दिन से हमारा यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। उससे पहले 7 दिन 6 दिन हमारा प्रोटेस्ट भी 2-2 घंटे का चलता रहा था। उसमें हमने यही अपनी डिमांड को आगे रखने की कोशिश की थी ताकि कोई इसमें हल निकले। पर हमारे डैम टॉप से मात्र 10 किलोमीटर है एनएचपीसी डिपार्टमेंट, क्या 3 दिन से अभी तक कोई नहीं पहुंचा? नहीं सर, अभी तक पहुंचा नहीं है। वो सभी देख रहे थे कि एचओपी सर आएंगे तो उनसे बातचीत करके उसके बाद डिसीज़न कोई लिया जाएगा। और ज़्यादातर सर ये जो डैम है हमारे पास ही है, बिल्कुल पास है इस समय। तो जो भी कमाई होती है, जो भी सोर्स बनता है वो डैम की वजह से ही बनता है। अगर कॉलोनी भी बनी हुई है तो डैम की वजह से ही बनी हुई है। तो जो भी सैलरी जाती है वो डैम चल रहा है तो ही सैलरी जाती है। जैसे हमारे साथी जो आपको सैलरी मिल रही है इससे आपका गुजारा हो जाता है, परिवार बढ़ जाता है? सर इससे गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आधा महीना होता है, 15 दिन होते हैं, उसके बाद हम खाली हो गए होते हैं। तो उसके बाद हमें एक दूसरे से मांग के कैसे गुजारा करते हैं वो सभी को पता है। कैसे गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये डिमांड रख रहे हैं कि हमें भी परमानेंट किस्म के कोई पॉलिसी बनाई जाए और उसमें डाला जाए। अगर परमानेंट नहीं तो इसमें एक यूटी में दूसरा रेट भी डाला हुआ है इन्होंने, उनको शायद 10 साल पहले ओडी में PSR दिया हुआ है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। ये बात बताएं कि ये कब तक स्ट्राइक रहेगी आपकी? ये सर अब जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी हो जाती या कुछ ऐसा हमें आश्वासन लिखित में राइटिंग में नहीं मिलता है, तब तक हमारी ये स्ट्राइक जारी रहेगी। तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे।